हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक राठी आपका आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं 10th चैप्टर से, और बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस के लेवल तक लेकर जाएंगे। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज का चैप्टर हमारा रहने वाला है टेंस का। तो टेंस से हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो आइए बताते हैं हम आगे। देखिए, जो टेंस है, टेंस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जो टेंस है, अगर हमारा टेंस, पहली बात तो अगर हम बोलें कि जो टेंस है वो क्या दर्शाता है, पता होना चाहिए ना। जो देखो समय से जिसका, यानी जो टाइम को एक्सप्रेस करे, टाइम को जो एक्सप्रेस करे, यानी जिससे हमें समय का बोध हो सके। यानी अगर टेंस नहीं होगा, काल नहीं होगा, हिंदी में इसको काल बोलते हैं, अगर ये नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये काम इस टाइम हो रहा है, उस टाइम हो रहा है। तो टेंस के द्वारा ही पता चल रहा है, यानी टाइम को एक्सप्रेस करता है क्या, टेंस। अब इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। यानी बोले देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। यानी कि टेंस के 3 प्रकार हैं। कितने? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, आइए बताते हैं उन्हें। पहला है, आप सभी ने पढ़ा होगा, प्रेजेंट टेंस। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई किसी बच्चे का डाउट नहीं बचेगा। प्रेजेंट टेंस जैसे हम अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएगा। पहली क्लास है आज, तो देखिएगा। दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। फिर है हमारा पास्ट टेंस जिसे बोला जाता है हिंदी में भूतकाल। थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसको बोलते हैं हम भविष्य काल। क्या बोला जाता है? भविष्य काल। जिसको हम बोलते हैं भविष्य काल, फ्यूचर टेंस को। यानी कि जो ऐसे सेंटेंस जो हमारे प्रेजेंट टेंस में आते हों, जो वर्तमान में आते हों, वो सारे के सारे हमारे प्रेजेंट टेंस में आएंगे, यानी वर्तमान काल में आएंगे। जो भूतकाल यानी पीछे की चीजें जो हो चुकी हैं, वो हमारे सारे पास्ट टेंस में जाते हैं। और आने वाले सारे के सारे हमारे जितने भी वाक्य सेंटेंस होते हैं, आने वाली जितने भी जो चीजें घटने होने वाली हैं या जो भी कुछ होने वाला है, वो सारा हमारा भविष्य काल में जाता है। अब क्या है, इनके अलग अलग इनके पार्ट डिवाइड है। प्रेजेंट टेंस का अलग है, और पास्ट का अलग है, और फ्यूचर का अलग है। तो आइए उन्हें भी देखते हैं, वो कैसे कैसे हैं, आगे देखते हैं। अब जैसे कि हमारा सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसको थोड़ा डिजाइन से बना लेते हैं। कौन सा है? हमारा प्रेजेंट टेंस है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये है। अब देखिए, जो प्रेजेंट टेंस है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं, आइए देखते हैं उनको भी। 4 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। देखिए, इसको 4 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड है। यानी कि बोल सकते हैं इसके जो पार्ट्स होते हैं वो 4 होते हैं। पहला पार्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट
ठीक। सेकंड पार्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस लिख देते हैं यहाँ, और यहाँ भी टेंस लिख देते हैं। थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, अगर ध्यान से समझोगे कोई डाउट नहीं बचेगा, और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे टेंस को, जिससे कि कोई भी अगर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें टेंस से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको वो आप टैकल करवाओ। तो अब हमारा फोर्थ है इसका, फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसे ये प्रेजेंट के हैं चारों, वैसे ही पास्ट के हैं। जहां जहां प्रेजेंट लिखा हुआ है वहां वहां पास्ट आ जाएगा, जहां जहां पास्ट आएगा फिर वो फ्यूचर में जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा, यानी आगे का तो सारा सेम रहेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट में जाएंगे तो फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सबके अलग अलग हो जाएंगे। भाई प्रेजेंट बोलना है तो प्रेजेंट का आ जाएगा। अब देखते हैं हम आगे के, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस का भी सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे कि एक भी डाउट जो ना बचे, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम चैप्टर वाइज आएंगे कंटिन्यू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको इसमें यहाँ डिस्कस करेंगे क्लास में। तो इसकी टेंस के भी और भी क्लास आएंगे। तो आइए देखते हैं आगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बोलेंगे इसे? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस बोल सकते हैं, वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट ठीक है जी। अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होगा। अब इसमें क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जब हम, क्या होता है कि अब देखो सब में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव ये होते हैं। अब इनको भी बनाने के अलग अलग तरीके, पहले इसका रूल बताएंगे फिर इसके सारा आगे दिखाएंगे कि इसको कैसे कैसे हम बना सकते हैं। अब सबसे पहले जो रूल है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो ये है कि इस टेंस के वाक्य, रूल नंबर अगर 1 लिखें हम, रूल नंबर 1 लिखें, रूल नंबर 1, तो वो ये है कि इस टेंस के वाक्यों में, इस टेंस के वाक्यों में, इस टेंस के वाक्यों में, इस टेंस के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है जी। अब देखो वर्ब की बात आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जैसे सपोज करो वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया ईट,
ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी एट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी ईटन। क्या हो जाएगी? ईटन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो कौन सी यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये आपको समझ में आया होगा। तो ये रूल नंबर 1 था। अब इसमें क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अब अलग अलग, जैसे कि अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव में। अब अफर्मेटिव जो होता है इसका, उसमें अफर्मेटिव में भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही एस का यूज होता है। उसे भी समझाएंगे आपको कैसे है वो। अब रूल नंबर 1 में हमने बताया कि इस टेंस के वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जैसे कि ईट है तो ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड एट हो जाएगी, थर्ड ईटन हो जाएगी। ये फॉर एग्जांपल के लिए हमने बताया आपको। ठीक, अब आगे देखते हैं कि अब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम कितने तरीके से जा सकते हैं। देखो, अगर जब हम किसी टेंस को बनाएंगे उसमें जो टेंस आ सकते हैं वो कितने तरीके से आ सकते हैं। पहला तो अफर्मेटिव में कोई भी सेंटेंस बनेगा, अफर्मेटिव में। ठीक है जी। दूसरा नेगेटिव में, किसमें बनेगा? नेगेटिव में। और तीसरा हमारा जो बनेगा वो है इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव। यानी इंटेरोगेटिव। इतने तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं। अब इनको बनाने के लिए फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे हेल्प करता है। फॉर्मूला हेल्प करता है हमें एरर में, जो एरर आते हैं ना इनके, उसमें हेल्प करता है। फिर पीक्यूआरएस में भी हेल्प करता है, उसी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो यूज करते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब रूल नंबर 1 में हमने बता दिया कि पहली चीज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। दूसरा इनको हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बना सकते हैं। इंटरोगेटिव के भी दो टाइप होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है सेकंड टाइप। कौन सा होता है दूसरा? सेकंड टाइप। यहां तक आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक से समझाया, जीरो से स्टार्ट कराया बिल्कुल, कि इस टेंस में सबसे पहले पहले ये बताया कि टेंस कितने प्रकार के, फिर अलग अलग, प्रेजेंट के अलग होते हैं, पास्ट के अलग होते हैं, फ्यूचर के अलग होते हैं, चार चार इनके अलग होते हैं। तो हमने सबसे पहले प्रेजेंट का स्टार्ट करा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब उसके बाद फिर हमने बताया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे होगी? जैसे ईट ले लिया तो वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी ईट आएगा। अब अगर सेकंड फॉर्म जहां यूज होती होगी वहां एट आएगा, जहां थर्ड होती होगी वहां ईटन आएगा। अब अलग अलग इनके अफर्मेटिव का फॉर्मूला अलग होता है, नेगेटिव का अलग होता है, इंटरोगेटिव का अलग होता है। अब उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, जैसे कि अब हम देखते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव के बारे में। तो इस कलर को ले लेते हैं, अफर्मेटिव के बारे में देखते हैं। इसके में अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव जिसको बोले तो क्या बोला जाता है? पॉजिटिव। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव। ठीक। अब देखो, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, अब देखो मैं यहाँ ये तो नहीं बताने वाला कि भाई ये तो छोटी क्लास में 12th तक पढ़ा जाता है, जिन सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, तो वो चीज तो आपको पता होगी। अब आगे अफर्मेटिव का, जो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसके फॉर्मूले की फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो अफर्मेटिव में क्या है, कुछ एक दो रूल है। दो रूल ये हैं कि अफर्मेटिव में, कि जो रूल नंबर 1 है अफर्मेटिव का, उसे हम ये बोल सकते हैं कि जो इसमें सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट, वो यानी कि इस टेंस के वाक्यों में, इस टेंस के अफर्मेटिव के, इस टेंस के अफर्मेटिव के वाक्यों में
अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, जहां नॉट नहीं आता हो, नहीं वाले वाक्य ना हो, ना इंटरोगेटिव हो। अफर्मेटिव यानी इस टेंस के अफर्मेटिव के वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग होता है, एस या ईएस का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। रूल नंबर 1 ये है कि जो इस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका जो अफर्मेटिव के वाक्य बनेंगे यानी सेंटेंस बनेंगे, उन सब में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस का प्रयोग होता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से वो भी बताएंगे आपको अभी, वो भी आपको बताते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से प्रयोग होता है। ठीक, अब आगे देखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, पहले वो देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि चलो इससे कर लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, तो इसलिए ऐसे बोल लगा सकते हैं इसको। देखो कौन कौन से होते हैं वो चीज देखते हैं। सबसे पहला हमारा ही, फिर दूसरे नंबर पे सी, इट, या बोले तो नेम, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, या सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, सी, इट या कोई भी नाम हो, या उससे अलग कोई भी ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जो नाउन के रूप में आता हो। प्रोनाउन तो है ही सिंगुलर ये, उसके बाद नाम हो कोई या सिंगुलर सब्जेक्ट जो किसके रूप में आता हो, प्रोनाउन के रूप में आता हो, सॉरी नाउन के रूप में आता हो सिंगुलर सब्जेक्ट, वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट के साथ एस आई एस, के साथ एस या ई एस, एस या ई एस, सही है। अब सिंगुलर जैसे कि एस आई एस का मतलब सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया, अभी हाल ही की मैंने फॉर्मेशन नहीं बताई आपको, फिर भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि जैसे मैंने लिया ही राइट्स ए लेटर, ही राइट ए लेटर लिया मैंने पहले। अब इसमें क्या है कि जो ये हमारा है ये सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट कैसा है, ये सब्जेक्ट जो है ये हमारा सिंगुलर है, कैसा, सिंगुलर। अब ये जब सिंगुलर है तो ये वर्ब हुई हमारी। अब बोला क्या है कि जब जब सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, तब इन सब्जेक्ट के साथ ये जो सारे सब्जेक्ट हैं या तो ही हो, सी हो, इट हो या कोई भी नाम हो जो सिंगुलर के फॉर्म में आता हो, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जो सिंगुलर हो तो उनके साथ वर्ब जो है इसमें एस एस लगेगा। तो ही राइट दिया हुआ तो राइट में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो ही राइट्स ए लेटर हो जाएगा। आया समझ में, तो इस तरीके से यूज होगा। अब आगे देखते हैं इसका प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं हमारे, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट देखिए जो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे, जैसे कि आई, वी, यू, दे, या प्लूरल सब्जेक्ट, या प्लूरल
सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसे तुम रूल ये बोल सकते हो, क्योंकि रूल हमारा 2 था ना, उसमें पहला था रूल 2 यानी सेकंड नंबर। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, किसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई, इसमें बोला है के साथ, क्या? के साथ, के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं होता है, ऐसे लिख लो, चलो नहीं होता है। यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल देख के बताते हैं, आइए। एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे यू, अब पीछे वाला एग्जाम्पल था राइट से, यू राइट ए लेटर। अब देखो, जो यू है हमारा वो सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा है? प्लूरल। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। अब प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही एस नहीं लगता तो ये सही हो जाएगा। अगर इसमें ये ऐसे लगा कर दे देता तो ये फिर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि प्लूरल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, इसके हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं, आइए। अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला FORMULA। इसमें देखते हैं हम, सबसे पहले जो हमारा आता है वो क्या आता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट को देते हैं, उसके बाद हमारा वर्ब आती है, वर्ब। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर्स, फिर उसके बाद कुछ और भी हो सकता है, ईटीसी बोल सकते हैं। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स, उसके बाद ईटीसी। ये हमारा पूरी फॉर्मेशन है बनाने की। अब देखिए, देखते हैं कैसे, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने अब पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्वेश्चंस पूछने का तरीका, क्वेश्चंस पूछने का तरीका। देखो, पहला तरीका तो यह है कि वो एरर में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, किसमें? एरर में। दूसरा तरीका यह है कि वो आपको फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछेगा, किससे? फिल इन द ब्लैंक से, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछेगा। और तीसरा तरीका यह है कि वो आपसे इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चन पूछेगा, इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चन पूछेगा। और चौथा तरीका यह है कि वो PQRS में भी पूछ सकता है, PQRS में। यानी कि इतने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अलग अलग चैप्टर से, 10 से भी पूछ सकता है। जैसे कि अब बात चल रही थी एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कैसे देखो कैसे पूछ सकता है एग्जाम्पल को। पहला एग्जाम्पल लिया, ही कुक द फूड। बिल्कुल सिंपल, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बुक, सॉरी बुक क्यों करेगा, कुक द फूड, कुक द फूड। अब देखो ये नो एरर है, मतलब लिख दिया नो एरर, है या नहीं वो तो अभी देखते हैं, छोटा पड़ गया। ठीक, अब पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा ये है और डी ये है। अब देखो इसमें पूछा है इस वाले सेंटेंस में इसमें एरर है या नहीं है। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब बताई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसमें एस या एस लगेगा। अब यहाँ तो कुक में कुछ ना दिया, तो यानी कि एरर जो होगा वो ये हो जाएगा कि कुक में एस का प्रयोग होगा तो कुक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और अफर्मेटिव का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कुक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुक्स हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, प्लुरल का लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला यू ड्राइव द कार, यू ड्राइव द कार, यू ड्राइव द कार। अब इसमें एरर बना दिया, इसमें एरर बना दिया। देखिए यू ड्राइव द कार, अब किस पार्ट में एरर है, पहले में यानी ए में, बी में, सी में या डी में। अब यू हमारा कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब जो होती है हमारी, उसमें हम अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब जो कि यहाँ सही है भाई, यू के साथ ड्राइव दिया है, ड्राइव में अगर ऐसे लगा होता तो एरर होता। यू के यू प्लूरल, प्लूरल के अनुसार ये भी सही लगाया हुआ है। अब द कर आगे सही, तो यानी इसमें नो एरर हो जाएगा हमारा। आया समझ में ये, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, नो एरर हो जाएगा। तो हमने ये अफर्मेटिव के बारे में बात करी। अब आगे देखते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव का लिखते हैं फॉर्मूला, पहले आता है नेगेटिव। नेगेटिव, अब नेगेटिव में एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन ये है कि इस टेंस के इस टेंस के नेगेटिव में, इस टेंस के नेगेटिव में, इस टेंस के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू तथा डज, डू तथा डज का प्रयोग क्या हो, डू तथा डज का प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है। यानी कि इस टेंस के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू तथा डज का प्रयोग होता है। अब डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा वो देखते हैं। देखो ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट, या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, के साथ क्या आएगा, डज, के साथ डज। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट ये है कि आई वी, अरे ये क्या होगा इसमें, आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
के साथ क्या लगेगा, डू। ठीक है जी। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा, ये ध्यान रखना है। और पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है, एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है, का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि जो एस या ई एस का जो प्रयोग होता था वो सिर्फ प्रेजेंट के अफर्मेटिव में होगा, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में होगा। कभी इसमें लगा दो कि वर्ब आ गई, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लगेगा, इसलिए मैंने ये नोट करके आपको बता दिया है पॉइंट नंबर 2 में। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे बनेगा ये फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला, जो फॉर्मूला बनता है इसका, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है डू या डज, उसके बाद अच्छा एक चीज और लिखवानी रहेगी उसमें, ये नोट करके लिख लो, पॉइंट नंबर 3 ही लिख लो। पॉइंट नंबर 3 में तो ये है कि इसमें नहीं के लिए, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है जी, तो नॉट है थोड़ा सा ये इसमें, हाँ इसका नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग होता है, उतारिए इसको देखो। यानी कि इसमें किसका प्रयोग, नॉट का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव है तो इसमें नहीं आएगा। जब इसमें नहीं आता है तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग लगाते हैं, आगे फॉर्मूले में देखना आप, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आइए अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला जो लिखा था हमने, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर्स। ये बिल्कुल इसका बेसिक से स्टार्ट करा हमने, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि हर तरीके के, अगर कोई क्लास को देख रहा है, कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो स्टार्टिंग से देख रहा होगा, तो बिल्कुल बेसिक से इसलिए स्टार्ट करा है कि जो अगर क्लास होगा इस कंप्लीट को टेंस को पढ़े तो बिल्कुल जितनी भी क्लास आएंगी तो उससे सारे डाउट उसके क्लियर हो जाए, कुछ ना बचे, बिल्कुल डाउट ना रहना चाहिए। यानी सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल जैसे मैंने लिया, यू डज नॉट ईट द फूड। सिंपल एग्जांपल लिया है, बिल्कुल पहले क्लियर करवाने के लिए, उसमें लास्ट में आएगा नो। ठीक, अब इसमें एरर बताना है आपको, एरर आपको बताना है कि एरर क्या है। यू डज नॉट ईट द फूड। अब देखो यू हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी आती है, डू। नॉट तो हमारा सही है, उसके बाद ईट V1 भी लगाया हुआ सही है, आगे कोई मिस्टेक नहीं है। तो यानी कि जो यू लगाया हुआ, तो यू के अनुसार एरर जो होगा वो हमारा इस पार्ट में हो जाएगा। और एरर होने का रीजन ये है कि सब्जेक्ट प्लूरल है जो कि यू,
और उसके साथ किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। यानी कि डू बोले तो डू इन प्लेस ऑफ डज, यानी कि डज के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा, बाकी सारा सही रहेगा। अब अगला है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, अब इंटेरोगेटिव में भी दो होते हैं, एक तो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। पहला देखते हैं हम इसका फर्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव का क्या देखते हैं हम, फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में देखते हैं इसका फॉर्मूला। सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, ये तो सभी को पता होगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है फॉर्मूले के अनुसार। यानी कि सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज, जो कि किस पर डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पर, डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यदि नॉट आता है तो यहाँ लगेगा, उसके बाद V1, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आता है अदर्स। क्या आता है, अदर्स। और एक चीज पहचान, इसके बाद इसमें क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में। क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जांपल देके देखो समझ में आएगा। जैसे कि मैंने लिया डज श्याम, डज श्याम ड्राइव्स द कार, इस तरीके से ले लिया। अब ये एरर बन जाएगा इसमें। अच्छा एक चीज और, ड्राइव द कार, उसके बाद नॉन एरर। देखो क्या होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, जिसमें एस आई एस लगता है, वो सिर्फ अफर्मेटिव के सिंगुलर सब्जेक्ट में लगता है, बाकी किसी में नहीं लगता। अब इसने डज श्याम, उसके बाद ड्राइव में एस लगा के दे दिया, क्या ड्राइव में एस लगा के, बाकी श्याम के अनुसार डज सही आया है। फिर हमारा तो एरर जो हो जाएगा इस पार्ट में, वो क्या हो जाएगा, ड्राइव्स में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होता, वो अफर्मेटिव के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, अफर्मेटिव के, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, पर में ऐसा ही है, बाकी किसी में नहीं लगाते। तो इसमें ऐसे लगा के दिया है, तो एरर हमारे यहाँ हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ रही है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट पर। नॉट इसमें दिया हुआ नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यानी ड्राइव्स नहीं होगा, ड्राइव होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर्स। ठीक, अब आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, और देखते हैं बस इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। सेकंड टाइप, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की जो पहचान है, इसमें इसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं सबसे पहले। जो सेकंड टाइप होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग सबसे पहले होता है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं कैसे कैसे बनेगा ये सेकंड टाइप का फॉर्मूला। फॉर्मूला सबसे पहले देखो क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हमारे डू या डज में ऐसे प्रयोग होंगे, डू या डज। उसके बाद यदि फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट अगर है दिया हुआ तो नॉट इस फॉर्मेशन में आता है, फिर V1 प्लस फिर ऑब्जेक्ट, प्लस फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स, उसके बाद इसमें क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं हमारे, वो मैं चलो आपको बता देता हूँ, पहचान हो जाएगी। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि व्हाट, वाई, उसके बाद हु, व्हेन, हाउ, etc। और भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिए हैं। तो क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम
इसका एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि देखो एग्जाम्पल आपके फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में लेते हैं। जैसे मैंने लिया y c, उसके बाद नॉट ड्रिंक द वाटर और बाद में क्वेश्चन। पहला ऑप्शन लिया हमने डज, दूसरा ऑप्शन लिया हमने हैज, और सी ऑप्शन लिया हमने हैव, और डी ऑप्शन लिया हमने डू। क्या ले लिया? डू। अब इसमें बताना है कि वाई सी नॉट ड्रिंक द वाटर, वह पानी क्यों नहीं पीती है। ठीक, अब देखो डज दिया हुआ है, हैज दिया हुआ है, हैव दिया हुआ है, डू दिया हुआ। अब हैज और हैव नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है और उसमें हैज हैव का प्रयोग नहीं होता। अच्छा चलो आप ये बोलोगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्यों? क्योंकि जब जब हैज और हैव का प्रयोग होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, जो कि यहाँ ड्रिंक दी हुई है V1 है, तो इससे क्लियर होगा कि दोनों तो आ नहीं सकते क्योंकि इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब डू बचा, डू आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जो कि यहाँ सी है, क्या है वो? सिंगुलर। तो बचा हमारा डज, तो इसका आंसर डज हो जाएगा। अब देखिए आज की क्लास में हमने बेसिक से स्टार्ट करा है, बेसिक बताया है कि कैसे कैसे हो सकता है। तो अगली क्लास टेंस का जब चैप्टर स्टार्ट करा है तो और भी क्लास आएंगी, बिल्कुल एडवांस तक पढ़ाएंगे। तो आगे की क्लास में हम ये देखेंगे कि टेंस में और ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं। तो आज तो बेसिक से ही हमने सारा बेसिक क्लियर करा, तो अब अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं वो इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट से कि वो कौन कौन से हैं। कुछ फिर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उससे सही नहीं है। तो पहले आप इन चीज़ों को पढ़ना और फिर हमें रिव्यू दीजिए, कमेंट दीजिए, बताइए कि क्लास अच्छी लगी कैसे। तो जब आप कमेंट और लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलता है और आगे हम और भी चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा वो PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।